नमस्कार। अच्छा, जब भी नया साल आता है तो हम सब क्या सोचते हैं? नई आदतें, नए संकल्प, है ना? लेकिन सोचिए क्या हो अगर ये नया साल एक पूरी नई दुनिया को अपनाने के बारे में हो। आइए, आज एक ऐसे ही अनोखे संदेश को समझते हैं जो बहुत ही गहरे बदलाव की बात करता है। तो होता क्या है, नए साल पर हम सब रेजोल्यूशंस बनाते हैं, संकल्प लेते हैं। लेकिन ये जो संदेश है ना, ये कुछ बिल्कुल अलग बात करता है। ये कहता है कि नए साल का सबसे बड़ा तोहफा कोई चीज़ नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी नई दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तोहफा है क्या? ये कोई चीज़ नहीं है जिसे हम पकड़ सकें, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारी पूरी सोच, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल सकता है। तो यहाँ एक शब्द आता है, स्वर्णिम दुनिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समय जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ खुशी है, कोई दुख का नामो निशान नहीं। और इसे एक दिव्य स्रोत, जिसे यहाँ बाप दादा कहा गया है, उनकी तरफ से मिला एक एक अनमोल तोहफा बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक मौका है। एक मौका है उस पुरानी नेगेटिव सोच और दुखों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का, और एक नई, एक बेहतर दुनिया को अपनाने का। ये सिर्फ साल नहीं, चेतना को बदलने का समय है। ठीक है, दुनिया तो बहुत अच्छी है, पर सवाल यह है कि इसमें एंट्री कैसे मिलेगी। ये जो सोर्स है, ये कहता है कि इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी पहचान में, एक बहुत ही बुनियादी बदलाव से। तो ये बदलाव क्या है? ये है देह अभिमान से देही अभिमानी बनना। अब अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है खुद को सिर्फ ये शरीर समझने के बजाय ये मानना कि हम एक आत्मा हैं। संदेश ये कहता है कि देखिए, एक बहुत लंबे समय तक खुद को शरीर मानना हमारे लिए बहुत नेचुरल था, बिल्कुल सहज। लेकिन अब अपनी असली पहचान यानी आत्मा को महसूस करना, ये हमारा नया स्वभाव बनना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर देह के बारे में सोचना, मतलब बॉडी कॉन्शियस रहना इतना आसान था, इतना सहज था, तो फिर आत्मा के बारे में, सोल कॉन्शियस होने में इतनी मेहनत क्यों लग रही है? यहीं पर जो मूल बात है वो सामने आती है। ये जो उच्च चेतना है, इसे एक सहज, एक नेचुरल स्टेट बनना है। कोई रोज की लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं। लक्ष्य ये है कि ये जो एफर्ट है ना, ये खत्म हो जाए और हम एक नई सहज असलियत में जिएं। चलिए, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। वो गैप, वो अंतर जो हमारे लक्ष्य और हमारी हकीकत के बीच में होता है। हम बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर असल में होते कुछ और हैं। हमारे जो लक्ष्य हैं, जो एम्स हैं, वो तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जो हमारे लक्षण हैं, मतलब हमारे काम, हमारे बोल, हमारा व्यवहार, वो अक्सर उस लक्ष्य से मेल नहीं खाते। तो सवाल यही है, क्या हमारे हर एक्शन में, हर बात में वो ऊंचा लक्ष्य झलक रहा है? तो इस गैप को भरे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की सलाह है। उन बहानों को खत्म कर दीजिए जो हमारे इरादे और हमारे एक्शन के बीच में एक दीवार खड़ी करते हैं। और ये सारे बहाने ना सिर्फ एक शब्द में छिपे हैं, लेकिन। मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन बस यही छोटी सी रुकावट है जो सारी तरक्की को रोक देती है। तो जब हम कहते हैं कि इन बहानों को अलविदा कहना है, तो असल में हम माया को अलविदा कह रहे हैं। अब ये माया क्या है? ये वही सारी नेगेटिव आदतें हैं, वो सारे विचार हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ये एक तरह से मन की एक गहरी सफाई जैसा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लक्ष्य भी पता है, पर इसे करें कैसे? इसे असलियत में लाने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स क्या हैं? यहाँ जो सबसे पावरफुल टूल दिया गया है वो है स्वमान का अभ्यास, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। पर यह सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, इसका गहरा मतलब है अपनी उस आध्यात्मिक पहचान को समझना और उसे सम्मान देना जो हमें उस दिव्य स्रोत से मिली है। अच्छा, तो इस स्वमान का अभ्यास करें कैसे? इसके लिए एक पूरा तरीका बताया गया है। सबसे पहले अपने उन दिव्य गुणों को याद करना जो हमें मिले हैं। फिर दूसरा कदम, उन्हें सिर्फ याद नहीं रखना, बल्कि अपनी रोज की जिंदगी में, अपने विचारों में, अपने कामों में इस्तेमाल करना। फिर तीसरा, लगातार अपने विचारों को चेक करते रहना और जो भी फालतू के विचार हैं उन्हें पावरफुल विचारों में बदलना। और आखिर में इन गुणों की माला फेरते रहना ताकि हमारी आदत बन जाए। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक एक्टिव प्रैक्टिस है। और देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जहां स्वामान होगा, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वहां देह अभिमान यानी खुद को सिर्फ शरीर समझने की जो आदत है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये प्रैक्टिस पुरानी लिमिटेड सोच का सीधा इलाज है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
ये संदेश सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा के बारे में नहीं है। आखिर में ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी इच्छा जाहिर की गई है कि स्वर्णिम दुनिया का ये जो तोहफा है, इसे हर एक के साथ शेयर किया जाए, कोई भी पीछे ना छूटे। खासकर आज के समय में, जब चारों तरफ इतना दुख और डर बढ़ रहा है, तो ये जो एक अंदरूनी अनुभव है, ये अब एक ग्लोबल मिशन बन जाता है। ये जो अगली लाइन है ना, ये सच में दिल को छू जाती है। इसका सार ये है कि कोई भी कहीं भी कभी ये ना कह पाए कि अरे आपको तो इतना खूबसूरत तोहफा मिला और हमें तो कभी पता ही नहीं चला। ये एक बहुत गहरी जिम्मेदारी और प्यार की भावना से निकली बात है। तो आखिर में ये संदेश एक बिल्कुल साफ साफ कॉल टू एक्शन देता है कि इस ज्ञान को, इस समझ को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसके संदेशवाहक बनिए और दुनिया की सेवा कीजिए। इस तरह से पर्सनल ग्रोथ और वर्ल्ड सर्विस दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाता है कि इस साल हम अपने किस पुराने स्व को, अपने किस ओल्ड वर्जन को अलविदा कह सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी एक नई शुरुआत करने के लिए सोचने पर मजबूर कर सकता है।